आचार्य जी नमस्कार। मेरा नाम शेखर त्यागी है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मतलब मैं आपके विचारों के माध्यम से जानना चाहता हूँ। 3 शब्द हैं मेरे मस्तिष्क में, संकोच, डर और ज्ञान। क्या किसी तरह से ये आपस में संबंधित हैं या एक दूसरे को कहीं मतलब परस्पर कहीं काटते हैं किसी बिंदु पे? बीच वाला तीसरे वाले से बचे रहने के लिए पहले वाले का सहारा लेता है। अगर आचार्य जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मुझे बताएंगे तो मूल बेहतर रहेगा। वृत्ति का ही एक नाम है डर, और डर जितना डरा होता है उतना खुद को बचाने की कोशिश करता है। समझाने वालों ने यहां तक कहा है कि डरे हुए से डरना। डरा हुआ आदमी बहुत खतरनाक होता है। जो डरा हुआ हो उससे जरा दूर दूर रहो, कुछ भी कर सकता है। और डर अस्तित्वमान होता ही इसीलिए क्योंकि वो सच से दूर है। जो सच में रहेगा वो डरेगा नहीं। डर डरा हुआ है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, और डर अस्तित्व में ही इसीलिए क्योंकि वो सच से दूर है। लेकिन उसे खुद को बचाना है। अगर खुद को बचाना है तो उसे किससे दूर रहना पड़ेगा? डर का जन्म ही कब होता है? जब वो सत्य से दूरी का ही नाम डर होता है। और डर कहता है मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे बचाओ। डर को अगर बचे रहना है तो उसे किससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी? सच से। अब सच ऐसी चीज है जो सूरज की तरह चमकता है। क्या तर्क देके तुम उससे दूरी बनाओगे? तो एक तर्क जो होता है, कई तर्कों में एक तर्क होता है संकोच। अभी मुझे पूरा पता नहीं है, अभी मैं संशय में हूं। नहीं, बात ठीक लग रही है इनकी। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं बात गलत है, 99.9% ठीक है। अभी 0.1% संशय बाकी है। जब उतना संशय भी चला जाएगा तब हम सच की ओर जाएंगे। और बेटा वो 0.1% तो हमेशा बचा ही रहेगा। कुल मिला के तुमने इंतजाम कर लिया है सच से सदा दूर रहने का। 99.9% की नहीं सुन रहे तुम, 0.1% की सुनने को राजी हो। यह साजिश है कि नहीं? भाई चुनाव हो, एक को मिले 99.9% वोट और एक को मिले 0.1, और तुम कहो पर अभी कुछ लोग तो हैं ना जो इनके विरोध में हैं, तो अभी इनको गद्दी नहीं दे सकते। तो तुम किसकी सुन रहे हो, 99 की या 1 की? ये साजिश नहीं है क्या? निर्भीकता दिखानी पड़ती है। सच के आगे संकोच करना सच के विरुद्ध द्रोह है। और ये इंतजार करते रहोगे कि पूरा पता चल जाए, पूरा पता चल जाए। पूरा कभी नहीं पता चलेगा। हां, पूरा पता करने का प्रयास हमेशा चलता रहना चाहिए, पर सत्य अनंत है। वहां तुम ये तो कह सकते हो टेंडिंग टू इंफिनिटी, पर यह नहीं कह सकते कि मैं पहुंच गया। जब तक तुम इंसानी देह में हो तुम्हारे पास जो कुछ होगा वो सीमित ही होगा। तो क्लैरिटी भी तुम बहुत बढ़ा लोगे तो भी 100% नहीं हो सकती। रुके नहीं रहना है। समझ में आ रही है बात? जहां खड़े हो वहां पर जो भी बात ठीक लग रही है, अपने अधिकतम सामर्थ्य से, पूरी ईमानदारी से, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे ये चीज ठीक लग रही है, उस ओर बढ़ो। हां, बढ़ते हुए ये गुंजाइश रखो कि आगे कुछ और ठीक लगा तो उधर को मुड़ जाएंगे। लेकिन अगर अपनी जगह खड़े रहोगे और कहते रहोगे कि मैं तो एक कदम, पहला कदम भी तभी बढ़ाऊंगा जब 100% आश्वस्त हो जाऊंगा, तो तुम कुछ नहीं कर रहे, बस अपनी ही जगह पर टिके रहने का इंतजाम कर रहे हो। जितना जानते हो पहले तो कोशिश करो अधिक से अधिक जानने की, और जितना जानते हो, जितनी बात समझ में आई है, फिर उस पर अमल करो, उसको जियो। जब कदम एक बढ़ाओगे वहीं से पता चलेगा अब अगला कदम क्या होना चाहिए। आई बात समझ में? संकोच का जो एक आम भाषा में अर्थ है वो तो है ही। अध्यात्म में संकोच माने जानते हो क्या होता है? छोटा। छोटा किसी भी चीज को क्षुद्रता दे देना उसका संकुचन कहलाता है। और सत्य क्या होता है? विराट, अनंत। उसमें सीमाएं नहीं होती। जिनको सीमाओं से बहुत प्यार है
वो संकोच खूब करेंगे। जहाँ कहीं तुम्हें भी संकोच हो रहा हो, जान लेना तुम किसी सीमा को बचाना चाहते हो, और सीमा को बचाना अच्छा तो कभी भी नहीं होता ना। जहाँ कहीं तुम्हारे लिए एक बाउंड्री खींच दी गई है, वहीं पे तो तड़पते हो। ये जो हमारी चेतना है, ये कहीं रुकना नहीं जानती। इसको जहाँ कहीं रोक दोगे, ये वहीं परेशान हो जाती है। इसे मत रोको, इसे विस्तार पाना है, इसे पाने दो। जितने भी हमने विचार बना रखे हैं, आइडेंटिटीज बना रखी हैं, खुद को लेकर के धारणाएं बना रखी हैं, वही चेतना को रोकती हैं, वही हमारी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं। हमारा इरादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनका आदर करने का। हमें उनको चुनौती देनी है, उनकी रक्षा नहीं करनी। आप जो कोई भी हो, जहां भी खड़े हो, जैसे भी हो, हमारा उद्देश्य है खुद को तोड़ना, खुद को बचाना नहीं। जो भी निर्णय कर रहे हो जीवन में, खुद को तोड़ने के लिए करो, खुद को बचाए रखने के लिए नहीं। सुनने में अजीब लग रही है बात, दर्द सा हो रहा है सुन के ही। होता है दर्द तो होने दो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सहो, बस सहो। एक बिंदु पर आकर और कोई सीख नहीं है कृष्ण अर्जुन के लिए, बस यही है, सहो, सहना सीखो। जो सही दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जीवन व्यर्थ करेंगे अपना। खुद को तोड़ो, दर्द होता है, सहो, और एक चोट फिर और दो। हम किस लिए आए हैं? सुख के लिए नहीं, सत्य के लिए। और जब मैं कह रहा हूं सुख के लिए नहीं आए हैं, तो आशय यह नहीं है कि दुख के लिए आए हैं। आशय यह है कि सुख से ऊंचा कुछ और होता है, प्लेजर से ऊपर भी कुछ है, और उसमें कुछ है जो हायर देन प्लेजर है। समझाने वालों ने कहा है उसको आनंद। वो सस्ती चीज नहीं है कि बस दांत फाड़ के हंस दिए, वो सब सुख में होता है, ही। आनंद गहरी चीज होती है, बहुत महंगी चीज होती है, वो खुद को तोड़ने पर मिलती है। वो उनके लिए है जो छोटी चीज से संतुष्ट नहीं है। छोटी माने संकुचित, जो संकुचित चीजों से संतुष्ट ना हो, उनके लिए आनंद है। जितनी भी जानने वालों की, ज्ञानियों की तुमने मूर्तियां देखी होंगी या चित्र वगैरह देखे होंगे, कभी उनको हंसते देखा है? देखा है क्या? तो वो आनंदित होते हैं, आनंदित होते हैं। क्योंकि ये जो हंसना, हंसी, ये इसको माना गया कि ये जानवरों की चीजें हैं। अपने मजे के लिए तो जानवर काम करता है। कृष्ण को देखो, राम को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, जीसस को देखो, सिख गुरुओं को देखो, हंसता हुआ किसको देखा है? रो भी नहीं रहे हैं वो। जो उनके चेहरे पर है वो एक गहरी चीज है, वो आनंद है। और वो अपने पूरे जीवन को एक सही दिशा में झोंक कर मिलता है। इट्स दैट यू मस्ट स्ट्राइव फॉर। जी रहे हो तो फिर उसके लिए जियो ना। किसी हल्की छोटी सस्ती चीज से समझौता क्यों कर रहे हो? क्या रखा है? एक दिन अभी बूढ़े हो जाओगे। ऐसा लगता है कल की बात है, मैं उन्हीं कुर्सियों पे बैठा हुआ था, और अभी जितने दिन पीछे उन कुर्सियों पर बैठा था, उतने दिन आगे अभी बीतने नहीं पाएंगे, राख हो जाऊंगा। इतनी सी है जिंदगी। इंतजार किस बात का है? संकुचित जीवन जीना अपने ही खिलाफ अपराध है, मत होने दो ये। तुम बहुत बहुत बड़े होने के लिए, साफ और ऊंचे होने के लिए पैदा हुए हो।
छुटपन को स्वीकार मत करो, सीमाओं से समझौता मत करो। आचार्य जी सादर प्रणाम आपको। मैं बहुत देर से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, अब हमारा डिस्कशन उसी मोड पे आ गया है। ये कहा जाता है कि कभी किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो हमें वीक बनाता है। तो मैंने एक उसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी, मैं उसी में आपका व्यू जानना चाहता हूँ। वो ये था कि इफ़ यू वांट टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम एनीथिंग सो गेट अटैच्ड टू द डिवाइन पर्पस और अ नोबल कॉज। सो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये थॉट सही है, अगर सही है तो क्या नोबल कॉज है, क्या डिवाइन पर्पस है जिससे हमें अटैच होना चाहिए? मोटे मोटे तौर पे सही है, पर इसमें स्पष्टता नहीं है। पहली बात जो बोली कि आप किसी से अटैच होते हो, वो चीज़ आपको वीक बनाती है, थोड़ा सा इससे अलग है मामला। चूंकि आप कमज़ोर होते हो इसलिए आप अटैच होते हो। अटैच होने के बाद नहीं कमज़ोर हो जाओगे। अटैचमेंट परिणाम नहीं है। हाँ, अटैचमेंट जो है वो कॉज नहीं है, अटैचमेंट परिणाम है, इफेक्ट है। किस चीज का? आंतरिक कमजोरी का। भाई तुम्हें किसी का सहारा लेके खड़ा होना पड़ रहा है, सहारा लेके खड़े हुए इसलिए कमजोर हुए या अपने आप को कमजोर मानते थे इसलिए सहारा लिया? पहले कमजोरी आती है, पहले ये भाव आता है कि मैं कमजोर हूं, और फिर तुम जाकर के किसी से अटैच हो जाते हो, लिप्त हो जाते हो, चिपक जाते हो। चिपकना अपने आप में कमजोरी की निशानी है। कमजोरी परिणाम नहीं है, कमजोरी निशानी है। कमजोरी इफेक्ट नहीं है, कमजोरी सिम्पटम है। भीतर पहले ही पता था कि हम कमजोर हैं, इसीलिए तो जाकर के कभी इसका सहारा लिया, कभी इस पे आश्रित हो गए। भीतर ये कमजोरी का भाव होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर अटैच होना ही है तो किसी डिवाइन पर्पस से हो जाओ। ठीक बात है, भीतर अगर मैं माने ही बैठा हूं कि मैं कमज़ोर हूं, आधा हूं, अधूरा हूं और छोटा सा हूं, न जाने मेरा क्या होगा, तो किसी की ऐसे की संगति कर लेनी चाहिए जो तुम्हें इस भाव से मुक्त करा दे। कौन सा भाव? जो मूल अहम भाव होता है। मूल अहम भाव यही होता है, क्या? मैं छोटू सा तो हूं, इतना कमज़ोर हूं, हाय मेरा क्या होगा, दुर्बल हूं, बेसहारा हूं, अज्ञानी हूं, अनाथ हूं। अहम हमेशा इसी भाव में रहता है। इसीलिए तो दुनिया की ओर ऐसे लपक के देखता रहता है, कहीं कुछ मिल जाए इसको पकड़ लूं, पैसा हासिल कर लूं, नौकरी हासिल कर लूं, बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग कर लूं। इन सब के मध्य में मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है? मैं कमजोर हूं, मैं छोटा सा हूं। तो संगति उसकी करनी चाहिए जो आपको आत्मज्ञान दे दे, और आत्मज्ञान आपको बताता है कि अपने बारे में छुटपन की जितनी धारणाएं तुमने बना ली हैं वो मिथ्या हैं। न तुम कमज़ोर हो, न तुम छोटे हो, न सीमित हो, न तुम्हें किसी का आश्रय चाहिए। तुम कौन हो ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम पहले अपने बारे में जितनी धारणाएं बना रखी हैं उनको अलग करोगे। जितना तुम अपने बारे में व्यर्थ की धारणाओं को पोषण देते रहोगे, उतना तुमको किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती रहेगी। अध्यात्म तुमको वो बना देता है जो दूसरों को सहारा दे सके। प्रकृति तुमको वो बनाए रखना चाहती है जो दूसरों का सहारा लेता रहे, और अध्यात्म तुमको वो बनाता है जो दूसरों को ऐसा सहारा दे कि फिर उन्हें किसी और के सहारे की कभी जरूरत न पड़े। ये सच्चे सहारे की परिभाषा भी हो गई। किसी को सहारा देना है या मदद देनी है तो ऐसा दो कि वो बार बार फिर मदद मांगने ना आए। किसी को संगति अगर देनी ही है, किसी के साथ होना ही है, तो इस तरह से हो जाओ कि फिर उसे बाद में किसी की संगति या साथ की अनिवार्यता न रह जाए। वो जो भीतर हमारे एक कंपल्सिव नीड फॉर कंपनी होती है ना, कि कोई मिल जाए, बस किसी तरीके से मिल जाए, कोई भी मिल जाए। अकेले जैसे ही होते मन घबराने लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को साथ करना पड़ेगा क्योंकि वो तो परेशान है ना, उसे किसी की संगत तो चाहिए ही। बस उसे सावधानी ये रखनी चाहिए कि किसी ऐसे का साथ करे जो सिर्फ उसे साथ न दे, उसे कंपल्सिव लोनलीनेस से आजाद कर दे। ये जो हमारे भीतर अकेलेपन का अनिवार्य भाव होता है,
सब में होता है ना। कोई नहीं मिला तो हम क्या करने लग जाते हैं, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, या किसी को फोन करना शुरू कर दिया, कुछ हम करने लग जाते हैं। और आत्मा के बारे में जानने वालों ने बताया है वो असंग होती है। जो लोग आत्मस्थ होते हैं उनको कहते हैं उन कैवल्य स्थिति में स्थापित हैं, जहां कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण कहते हैं गत संग। गत संग माने, गत माने बियॉन्ड, संग माने कंपनी। जिसको अब कंपनी की कंपल्सिव नीड नहीं है, अर्जुन ऐसे हो जाओ। ऐसे मत हो जाओ कि 4 लोग अगर नहीं मिले तो जी घबरा गया, कोई मिला नहीं तो रात में घूमने निकल गए, हाँ भाई तू कैसा है, तू कैसा है। ऐसे होते हैं ना हम, रात में सो करके उठे, अरे 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 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उठ के गए बगल वाले का दरवाजा खटखटाने लगे। कोई और नहीं मिला अगर संगति के लिए तो अपने विचारों की संगति कर ली, कुछ सोचने लग गए, कोई सपना लेने लग गए। गत संग होना है, वही कैवल्य स्थिति है। और उस स्थिति में फिर तुम जगत के सहारे बन जाते हो। फिर तुम दुनिया भर को सहारा देते हो, लेकिन किसी को भी तुम अपने ऊपर आश्रित नहीं बनाते। जिनके भीतर भी ये सद्भावना हो कि हम दूसरों को सहारा देना चाहते हैं, दुनिया में कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल खबरदार रहे। जब भी किसी को सहारा देना, बार बार देखते रहना कि कहीं वो तुम पर आश्रित तो नहीं हो रहा, तुम्हारी हेल्प उसकी डिपेंडेंसी तो नहीं बन रही। समझ में आ रही है बात? किसी को अपने ऊपर आश्रित बना लेना उस व्यक्ति के ऊपर अत्याचार है। ये तुमने उसकी मदद नहीं करी, तुमने गुनाह कर दिया। कोई तुम्हारे ऊपर आश्रित हो रहा हो, तुरंत सावधान हो जाओ। उसकी आश्रयता ना उसके लिए अच्छी है, ना ही तुम्हारे लिए। अच्छा, कोई तुम्हारे ऊपर आश्रित हो रहा हो, तुम्हारे लिए भी क्यों अच्छा नहीं है बताओ? आश्रित तो समझते हो ना, इतना खराब तो नहीं हो सकता जमाना। आश्रित समझते हो ना, क्या? डिपेंडेंट। हाँ, तो कोई आकर के तुम पर आश्रित होने लग गया, ये बात तुम्हारे लिए भी खतरे की है। क्यों? घमंड तो छोड़ो, बहुत बाद की बात है। अभी मुझे इसकी जरूरत है तुमसे बात करने के लिए, ठीक है? मान लो इसमें प्राण आ जाए, होश आ जाए, और ये बोले अब शाम का वक्त है, खाना वाना खाना है, बाहर टहलना है, मुझे जाना है, मैं इसे जाने दूंगा? बात समझ गए? तुम जिस पर आश्रित हो जाते हो उसको गुलाम बनाते हो। तुम जिस पर आश्रित हो जाओगे उसे कभी आज़ाद नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अगर वो हट गया तो तुम्हारी ज़रूरत कौन पूरी करेगा? तुम जिस पर आश्रित हो वो ज़रूरत बन गया ना तुम्हारी, और जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत बन जाता है उसको तुम पकड़ के रखते हो। जो तुम पर आश्रित है वो तुम्हारा मालिक बनने की कोशिश करेगा। तुम खुश होते रहोगे, इन्होंने कहा घमंड हो जाता है, तुम खुश होते रहोगे, वो देखो मुझ पर डिपेंडेंट है, वो तुम पर डिपेंडेंट नहीं, वो तुम्हारा मास्टर बनेगा। अब वो तुम्हें जाने दे ही नहीं सकता। तुम चले गए तो उसकी जरूरत कौन पूरी करेगा? अब आ रही बात समझ में? तो खुश मत हो जाना, फलाना मुझसे बहुत प्यार करता है, अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझ पर डिपेंडेंट है, ये खतरे की घंटी है। भाग,